हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द क्वांटम क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की एक्सरसाइज नंबर 3, जो कि न्यू एनसीईआरटी पर बेस्ड है हमारे पास। यहाँ पर आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपना एलिमिनेशन मेथड। देखिए, एलिमिनेशन मेथड क्या होता है। एलिमिनेशन एक ऐसा मेथड होता है जिसमें किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को बराबर करके हम उस वेरिएबल को कैंसिल आउट करते हैं और उसके बाद में एक वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे ही हमारी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है तो उसे हम डाल देते हैं उसकी अनदर इक्वेशन में, यानी फर्स्ट या सेकंड कोई भी इक्वेशन हमारे पास में होगी, हम उसमें इस पर क्या कर देंगे, प्लेस कर देंगे, और प्लेस करने के बाद में हम अपनी दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये होता है हमारा एलिमिनेशन मेथड। चलिए इसको समझते हैं एक एग्जांपल के साथ में। तो हमारे पास क्या दे रखा है, यहाँ पे दिया है 7x-15y इक्वल टू 2। ये इसको हम मान लेते हैं अपनी फर्स्ट इक्वेशन, और दूसरी इक्वेशन जो हमें दे रखी है वो है x+2y इक्वल टू 3। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन। अब देखिए यहाँ पर जो x का कोफिशिएंट है वो है 7, और जो हमारे पास में y का कोफिशिएंट है वो है 15। दूसरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 1 है और y का कोफिशिएंट क्या है, 2 है। देखिए, जिसको कोफिशिएंट नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि कोफिशिएंट किसे कहा जाता है। कोफिशिएंट होते हैं किसी भी वेरिएबल के आगे लिखा हुआ जो भी कांस्टेंट वैल्यू होती है, इसको ही हम लोग कोफिशिएंट कहते हैं। किसी भी वेरिएबल के आगे लिखा हुआ जो भी नंबर होता है, जो भी वैल्यू होती है, या जो भी हम कह सकते हैं कि हमारे पास में पॉइंट लिखा होगा, वो भी हमारा क्या कहलाएगा, कोफिशिएंट कहलाएगा। यानी कि वेरिएबल को छोड़कर जो भी इसके पास में मिलेगा वो सब उसका क्या होगा, कोफिशिएंट हो जाएगा। क्लियर है बात। चलिए अब क्वेश्चन को समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, अपनी या तो एक्स की या वाई की वैल्यू को करेंगे बराबर। वो करेंगे कैसे, बाय मल्टीप्लीकेशन। ठीक है ना। तो हमने कहा कि मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाय 7 इन इक्वेशन 2। हम सेकंड इक्वेशन में क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं 7 से। तो हमारी इक्वेशन हो गई सेकंड वाली 7x+14y इज इक्वल टू में 21। ये आ गई हमारी थर्ड इक्वेशन। अब हमने सेकंड इक्वेशन को मॉडिफाई करके थर्ड इक्वेशन बना ली, तो अब सेकंड की हमें नीड नहीं है, अब हमें नीड है फर्स्ट एंड थर्ड की। तो देखिए हमारे पास में क्या हुआ कि हमारी फर्स्ट इक्वेशन का कोफिशिएंट और हमारी थर्ड इक्वेशन का कोफिशिएंट एक्स वाला सेम हो गया। तो हम कर देंगे यहाँ पे इसको सब्सट्रैक्ट। तो सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 बाय थर्ड। ठीक है ना। थर्ड इक्वेशन से हम क्या कर रहे हैं, सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन को। तो पहले थर्ड वाली लिखेंगे 7+14y इज इक्वल टू 21। फिर फर्स्ट वाली लिखेंगे 7x-15y इज इक्वल टू 2। अब मैंने कहा कि सब्सट्रैक्ट करना है, तो सबके नीचे आप सब्सट्रैक्ट का सिंबल लगा देंगे। 7x आपका 7x कैंसिल हो गया, 14 और ये दोनों माइनस मिलकर क्या बना देंगे, यहाँ पर प्लस बना देंगे। तो 14+15 हो गया आपका 29y इज इक्वल टू 21 में से 2 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 19। तो y इज इक्वल टू 19/29। तो आपके पास में y की वैल्यू तो यहाँ से निकल गई। अब इसको आप पुट कर देंगे अपनी इक्वेशन नंबर, या तो 1 में डाल दीजिए या थर्ड में डाल दीजिए या सेकंड में भी डालेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। पुट इक्वेशन 1, हमने 1 में इसको प्लेस करा। ठीक है ना। फर्स्ट इक्वेशन में प्लेस करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या थी फर्स्ट वाली, 7x-15y इज इक्वल टू 2। तो 7x-15 इंटू वाई की वैल्यू आई थी 19/29, जो कि इक्वल है हमारी किसके, 2 के। तो देखिए 7x, इसको शिफ्ट करेंगे यहाँ पे, तो 2 + 15 इंटू 19/29। ठीक है। तो हमारे पास मिला 2 प्लस, अब 15 की 29 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 285 डिवाइडेड बाय में क्या हो जाएगा, 219। ठीक है। करने का तरीका बहुत आसान है। आप 19 को 20 मान लीजिए और 20 की गुना जब 15 से करेंगे तो आपको मिलेगा 300। तो 15 आपका एक्स्ट्रा तो 15 उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। अब 29 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 58 प्लस में 285 डिवाइडेड बाय में 29। तो यहाँ से आपको क्या वैल्यू मिल जाएगी, 7x के बराबर है ये सारी चीज़ें। तो आपने ऐड किया 8 5 13, 5 8 13 एंड 1 14, और 2 का आपका 2 और 1 3, डिवाइडेड बाय में है आपके पास 29। तो एक्स की वैल्यू आपके पास हो गई 343 डिवाइडेड बाय 29 इंटू में 7। तो 7 से काटेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 49। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से आपके पास कितनी आ गई, 49, 49/29। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन को क्या करेंगे, यहाँ पर सॉल्व करेंगे। क्लियर है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा आई थिंक। चलिए अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर अपने अगले क्वेश्चन के लिए, यानी कि अब हम अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है हमसे, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड। यहाँ पे हमें दो इक्वेशन दी गई हैं, एक x+y इक्वल टू 1, तो यहाँ पे लिख लेते हैं x+y इक्वल टू 5 दी गई है फर्स्ट इक्वेशन, और दूसरी इक्वेशन है 2x - 3y
इक्वल टू में 4, ये हमारी है सेकंड इक्वेशन। अब यहाँ पर देखिए कोई से भी कॉफिशिएंट को हमें क्या करना है, बराबर करना है, क्योंकि सेकंड इक्वेशन में जो कॉफिशिएंट है x का 2 है और y का 3 है, लेकिन फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास में x और y दोनों के कॉफिशिएंट 1 1 दे रखे हैं। तो आप किसी को भी बराबर कर सकते हैं, चाहे तो x को चाहे y को। तो मैं फिलहाल x को कर लेता हूँ, या जो y को चाहते हैं तो वो y को 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है ना, अगर वो y का कॉफिशिएंट बराबर करना चाहते हैं तो फर्स्ट इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैं x का कर रहा हूँ, तो मल्टीप्लाइंग बाय 2 इन इक्वेशन 1। ठीक है ना, तो हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ से, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। ये बन गई हमारी थर्ड इक्वेशन। अब मैंने फर्स्ट से काम खत्म कर लिया, तो फर्स्ट का यूज खत्म हो गया मेरा। अब मेरी सेकंड और थर्ड से काम है। तो देखिए x का कोएफिशिएंट बराबर हो गया, तो हम कर देंगे सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1, इक्वेशन नॉट 1 इट्स 2, इक्वेशन 2 बाय 3। 3 में से हम सेकंड इक्वेशन को क्या कर रहे हैं, सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो थर्ड इक्वेशन मेरे पास क्या आई है, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। और जो मेरी सेकंड इक्वेशन थी वो है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। मैंने कहा है सब्सट्रैक्ट करना है, तो सबके नीचे सब्सट्रैक्ट का सिंबल लगा दीजिए। कैंसिल आउट हो गया 2x से 2x, 2 और ये माइनस माइनस हो गया हमारा 3 वाला प्लस का, तो 2 और 3 5y हो गए। इज इक्वल टू 10 में से 4 घटाएंगे तो आ जाएगा 6। तो y की वैल्यू हमारे पास जो यहाँ पे आ गई, y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, y इज इक्वल टू 6/5। ठीक है ना, तो y की वैल्यू हमें मिल गई। अब इसको पुट कर देंगे अपनी, पुट इन इक्वेशन सेकंड। हमने इसको सेकंड इक्वेशन में पुट किया। तो सेकंड इक्वेशन है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। तो 2x माइनस 3 इंटू 6/5 इक्वल टू मेरे पास कितना, 4 के। तो 2x माइनस 3 6 18/5 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे, 2x इक्वल टू कितना आएगा, 4/18/5, 5 4 जा 20। तो 20 प्लस 18/5, और इस 2 को भी हम ले आएंगे इसके नीचे ही। तो x की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, x इज इक्वल टू 38/5 इंटू 2। 2 से हमने इसे कैंसिल करा तो 19 आ गया। तो x की वैल्यू हमें जो यहाँ पे मिली, x की वैल्यू जो हमारे लिए यहाँ पर आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 19/5। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ x। क्लियर है, आप लोगों को समझ में आ गया x और y की वैल्यू किस तरीके से निकालनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें क्या रखा है, 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y इक्वल है मेरे पास 10, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन। और 2x माइनस 2y इक्वल टू 2, ये हमारी है सेकंड इक्वेशन। अब देखिए यहाँ पर किसको बराबर करेंगे, अगर आप फर्स्ट में बात करते हैं तो आप अगर x को बराबर करना चाहते हैं तो ऊपर वाले को 2 से और नीचे वाले को 3 से मल्टीप्लाई करिएगा। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि नहीं मेरे को तो सिर्फ y का करना है, तो सेकंड इक्वेशन में आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप जो भी करेंगे तो आपका बराबर आ जाएगा। क्लियर है, तो हम सेकंड इक्वेशन को बराबर करते हैं इस बार। तो मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग बाय 2 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमें मिलेगा 2 टू द 4x माइनस 2 टू द 4y दैट इज इक्वल टू 4। ये हमारी आ गई थर्ड इक्वेशन। ठीक है ना, अब मतलब मैंने सेकंड वाली में काम करा तो इसको हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। तो हमारे पास क्या बची, अब फर्स्ट और थर्ड बची। तो हमने लिखा यहाँ पर कि देखिए ये माइनस की और वो कैसी है, प्लस की। तो हमने ऐड करी इस बार इक्वेशन को, ऐड इक्वेशन 1 एंड थर्ड। अब बहुत से बच्चे सोच लेंगे कि अभी तक तो आप सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, अब यार ऐड क्यों करा है। तो याद रखिएगा, जब भी कभी आपको जिस कोफिशिएंट को आप कैंसिल करना चाहते हो, जो भी कोफिशिएंट आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे इसे कैंसिल करना है और उसके साइन अगर तुम्हें डिफरेंट दिख रहे हैं, उस कोफिशिएंट के साइन डिफरेंट दिख रहे हैं, तो आप हमेशा एडिशन करोगे, यानी कि ऐड करोगे। और अगर वो सेम साइन का प्लस प्लस हो जाए या माइनस माइनस के दोनों साइन दिख रहे हो, तो आप हमेशा वहाँ पे क्या करोगे, सब्सट्रैक्ट करोगे। ठीक है ना, हमेशा क्या करोगे, सब्सट्रैक्ट करोगे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या था, y के जो साइन थे फर्स्ट इक्वेशन के लिए पॉजिटिव साइन है और सेकंड इक्वेशन के लिए नेगेटिव साइन है, इस वजह से मैंने ऐसा करा है। तो हमारी इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 4y इक्वल टू हमारे पास कितना 10। और यहाँ पे इक्वेशन है हमारे पास 4x माइनस 4y इक्वल टू हमारे पास है 4। हमने कहा ऐड करना है, तो ऐड का सिंबल। अब हमारे पास में 4y में से 4y हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। क्यों, क्योंकि माइनस प्लस माइनस ही होता है। और 3 और 4 को जोड़ा आपने तो आपको मिला 7x दैट इज इक्वल टू, यहाँ से कितना आया 10 और 4 14। तो हमारे पास जो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, जो x की वैल्यू हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी वो हो जाएगी 7x इज इक्वल टू 14। तो x इज इक्वल टू 14/7, तो 7 टू द 14। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 2 आ गई हमारे पास में। इसको हमने पुट कर दिया
पुट इन इक्वेशन, आप चाहो तो इसे 1 में डाल दीजिए, चाहे आप इसे थर्ड में डाल दीजिए। तो मैं 1 में डाल रहा हूँ इसको। 3x प्लस 4y इक्वल टू कितना आ गया, 10 आ गया। तो हमारे पास हो गया 3 गुना x की वैल्यू कितनी दी गई है, 2y है, तो 4y इक्वल टू 10। तो 3 टू जा 6 प्लस 4y इक्वल टू कितना आ गया, 10। तो 4y इक्वल टू 10 माइनस 6, यानी 4y इक्वल टू आ गया 4 के। तो y इक्वल टू 4/4 कैंसिल करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1। यानी y की जो वैल्यू हम लोगों को यहाँ पे मिली वो कितनी मिल गई, 1। क्लियर है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब, हाँ, चलिए बात कर लेते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, 3x-5y इक्वल टू है हमारे पास कितने, 4 के। जो माइनस है मैंने इसको राइट में शिफ्ट कर दिया तो इसलिए पॉजिटिव हो गया। दूसरी क्वेश्चन दे रखी है हमें 9x, इस 2y को हम लेफ्ट में लेके आएंगे, माइनस का 2y दैट इज इक्वल टू 7। तो ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है और ये है मेरी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पर जो है चाहे तुम x वाले को बराबर कर लो चाहे y को, जैसा मैंने पहले कहा था। तो अब की बार हम क्या कर रहे हैं, देखिए 9 को बराबर करना बड़ा आसान है। 3 में अगर 3 की मल्टीप्लाई हो जाए तो 9 बराबर हो जाएगा, यानी कि x का कोफिशिएंट हम इजीली बराबर कर लेंगे। तो हमने कहा मल्टीप्लाइंग बाय 3 इन इक्वेशन 1। 1 के अंदर 3 से मल्टीप्लाई करी तो हमें मिला 3 3 ज़ा 9x माइनस 3 5 ज़ा 15y इज इक्वल टू 3 4 ज़ा 12। ये आ गई हमारी थर्ड इक्वेशन। यानी अब हमारा फर्स्ट का काम खत्म हो गया, अब हमारी बची सेकंड और थर्ड इक्वेशन। तो हमने क्या करा, अब क्या दोनों के साइन सेम आ रहे हैं तो आप सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 3। ठीक है ना, तो हमारे पास पहले थर्ड को लिखेंगे, 9x माइनस 15y इक्वल है हमारा किसके, 12 के। और यहाँ से आ जाएगा 9x माइनस का 2y इक्वल है हमारा किसके, 7 के। सब्सट्रैक्ट का है तो आप सब्सट्रैक्ट का सिंबल लगाएंगे सबके नीचे। 9x से 9x आपका कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस माइनस मिलकर प्लस बना देंगे। ठीक है ना, तो हमारे पास में ये हो गया 2, 15 में से 2 घटाएंगे तो मिलेगा माइनस का 13y इक्वल टू 12 में से 7 घटाएंगे तो आपके पास आएगा 5। तो y की वैल्यू जो आपको मिली वो मिली 5/13 माइनस की। क्लियर है आप सभी लोगों को। तो अब हम यहाँ से y की वैल्यू निकाल चुके हैं, हमें क्या करना है, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, चाहे आप सेकंड में चाहे थर्ड में। तो मैं सेकंड में रख देता हूँ। तो देखिए सेकंड इक्वेशन हमारे पास में क्या है, पहले सेकंड इक्वेशन लिख लेंगे, वो है 9x माइनस का 2y इक्वल टू में 7। तो 9x माइनस 2 इंटू वाई की वैल्यू हमारी आई थी 5/13, तो माइनस की 5/13 दैट इज इक्वल टू 7 के बराबर। तो 9x प्लस 5 टू जो 10/13 इक्वल टू 7। तो यहाँ से 9x इक्वल टू हमें कितना मिल जाएगा, 7 माइनस 10/13। तो यहाँ पे आप इसकी क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको, इसके अपन में 1 मानेंगे। तो 13 7 से आपका होता है 91 माइनस का 10 डिवाइडेड बाय में आपको क्या मिल जाएगा, 13 मिल जाएगा। तो 9x इक्वल टू हमारे पास में क्या आ जाएगा यहाँ से, 81/13, 81/13। तो x इज इक्वल टू 81/13 इंटू में, डिवाइड में क्या आ जाएगा साथ में, डिवाइड में आ जाएगा इंटू में 9। तो 9 9 सा 81। तो x की वैल्यू आपको क्या देखने के लिए मिलेगी यहाँ पे, 9/13। ठीक है ना, ये आपकी आ गई क्या, x की वैल्यू। क्लियर है, तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है कि x/2 प्लस 2y/3 इक्वल है मेरा -1 के। तो पहले इस इक्वेशन को हम सही कर लेते हैं, यानी कि एक अपनी जो है जनरल इक्वेशन बना लेते हैं, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 वाली। ठीक है ना, तो इस इक्वेशन में हम इसको क्या कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हमारे पास में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 की x से, 2 की 2y से, और दोनों को फिर आपस में। तो हमें मिलेगा 3x प्लस 4y अपॉन में 6 इक्वल है किसके, -1 के। अब ये 6 क्या करेगा, -1 से जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो हमें मिला 3x प्लस 4y इक्वल टू में हमारे पास में माइनस का 6। ये इक्वेशन आ गई हमारी फर्स्ट। दूसरी इक्वेशन हमारे पास में x माइनस वाई अपॉन 3 इक्वल टू में 3। तो 3 की x से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें मिलेगा 3x माइनस का y इज इक्वल टू 3 3 9। तो आ गई हमारी सेकंड इक्वेशन। तो यहाँ से देखिए अब हमारे पास में ऑलरेडी हमारे जो है x का कोफिशिएंट बराबर है, तो सीधे आप क्या करेंगे, यहाँ पे सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 बाय सेकेंड। ठीक है, तो हमारे पास में 1/2 हमने कही है, तो हमें इसका पहले सेकंड लिखेंगे, जिसको भी जिसमें से हम घटा रहे हैं ना तो उसको पहले लिखना है। तो 3x माइनस वाई इक्वल टू किसके है, 9 के। और बात करें अगर फर्स्ट वाली की, तो फर्स्ट वाली क्वेश्चन है हमारी 3x प्लस 4y
इक्वल टू हमारे पास माइनस का 6 आ गया। तो सब्सट्रैक्ट का है तो सब्सट्रैक्ट लगाएंगे सबके नीचे, 3x से 3x आपका कैंसिल हो गया, तो y और 4y मिलाकर बनाएंगे 5y माइनस का, इक्वल टू यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 6 के, तो 9 और 6 15 हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ गई y इज इक्वल टू 15/-5, 5 दिया होता है 15, तो y इज इक्वल टू माइनस का 3। ठीक है ना, y इज इक्वल टू क्या है, माइनस का 3 हमारे पास आ जाता है। इसको हम पुट कर देते हैं अपनी इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 में हमने इसको पुट किया, तो हमारे पास इक्वेशन है 3x माइनस वाई इक्वल टू 9। तो 3x माइनस माइनस की 3 इक्वल टू में है 9, तो 3x प्लस 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा 9। तो 3x की वैल्यू हमें आ गई 9 माइनस में 3, तो 3x इक्वल टू हो गया 6, और x की वैल्यू हमें यहाँ से कितनी मिल गई 6/3, तो कैंसिल करेंगे तो 2 हमारे पास क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमसे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, हमें यहाँ पे कुछ सिचुएशन दे रखी है, उस सिचुएशन से हमें क्या करना है, यहाँ पे इसका सॉल्यूशन निकालना है। देखिए सिचुएशन क्या है, कहता है इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर अ फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1। ठीक है ना, एक हमारे पास फ्रैक्शन है जिसके न्यूमरेटर में अगर एक ऐड कर देते हैं और उसके डिनोमिनेटर में से एक सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, तो हमारे पास जो उसका रिड्यूस फ्रैक्शन आएगा वो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, जैसी कंडीशन बोली उसके हिसाब से धीरे धीरे हम चलेंगे। हमेशा क्वेश्चन पढ़ना भी ऐसे ही चाहिए, जितना पढ़ लिया उतने को लिख लेना चाहिए। तो हमने मान लिया लेट द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर हमने माना इसका न्यूमरेटर कितना है, x है, और जो डिनोमिनेटर है इसका, डिनोमिनेटर उसको हमने मान लिया कि वो हमारा y है। तो इससे जो फ्रैक्शन हमारे पास में बन के आएगा, फ्रैक्शन जो बनेगा वो क्या आ जाएगा, x/y आ जाएगा। ठीक है ना, फ्रैक्शन कितना आ जाएगा इसका, x/y आ जाएगा। अब इसने जैसा कहा है हम उसी चीज़ पे काम करना शुरू कर देते हैं। जैसा उसने कहा है हम उस चीज़ पे क्या करेंगे, काम करते हैं। तो इसने हमसे कहा है, क्या कह रहा है कि अगर हम न्यूमरेटर में एक ऐड कर दें और डिनोमिनेटर में से एक सब्सट्रैक्ट कर दें, तो हमारा जो फ्रैक्शन बन रहा है वो 1 बन रहा है। ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप इसको तो आपको मिलेगा x+1 इक्वल टू किसके, y-1 के बराबर। अब एक्स वाई एक साइड ले आएंगे तो x माइनस वाई इक्वल टू -1 माइनस का 1, तो x माइनस वाई आपको मिल गया -2। ठीक है, x माइनस, यानी कि ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। आगे हमसे क्या कह रहा है ये, नेक्स्ट हमसे कहता है कि इट बिकम हाफ इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। अगर हम डिनोमिनेटर में एक ऐड कर दें तो इसकी जो वैल्यू है वो 1 बन जाती, 1/2 बन जाती है। तो अब की बार क्या है, एक्स में कुछ नहीं जोड़ा, यानी न्यूमरेटर में कुछ नहीं जोड़ा, जो भी जोड़ा है वो डिनोमिनेटर में जोड़ा है। इज इक्वल टू फ्रैक्शन कितना बना, 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिला 2x इज इक्वल टू y+1। तो y को लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू क्या आ गया 1। ये आ गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब देखिए हमारे पास में y के कोफिशिएंट दोनों के बराबर हैं और दोनों ने क्या है, सेम साइन कैरी कर रखा है। ठीक है ना, तो अब क्या क्या करेंगे, हम सब्सट्रैक्ट करेंगे। मैंने कहा था सेम साइन पर सब्सट्रैक्ट और डिफरेंट साइन पर हमेशा ऐड करा जाता है। तो सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1/2, सेकंड में से हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट को घटा रहे हैं। तो हमारी सेकंड है 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, और फर्स्ट है x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 2। ठीक है, सब्सट्रैक्ट की बात है, सबके नीचे माइनस का सिंबल आ जाएगा। तो हमारा जो है y से हमारा y कैंसिल हो गया, क्योंकि माइनस माइनस के नीचे वाला प्लस हो गया। 2x में से आपने x घटाया तो आपको x मिला, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो मतलब x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 3 आ गई। इसको आपने पुट किया, पुट इन इक्वेशन, आप 1 में रखिए चाहे सेकंड में, आपकी मर्जी है यहाँ पर। तो मैं फर्स्ट में ही डाल देता हूँ। तो फर्स्ट में जब हम इतनी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में क्या मिलेगा, यहाँ से x माइनस वाई इक्वल है हमारा -2 के। तो x की वैल्यू आपके पास आई 3, माइनस वाई इज इक्वल टू -2। तो 3 -2 को इधर लाएंगे तो +2 हो जाएगा इक्वल टू वाई। तो वाई की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 5 आ गई। तो हमसे उसने मांगा था कि फ्रैक्शन क्या होगा इसका, तो फ्रैक्शन हमें कितना मिल जाएगा, फ्रैक्शन होता है न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, यानी कि x/y। एक्स की वैल्यू आपकी आई है 3, एक्स की वैल्यू आपके पास कितनी आई है, 3 आई है, और वाई की वैल्यू आपकी आई है 5। तो आपका फ्रैक्शन कितना आ गया, 3/5। क्लियर है। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन कहता है, देखो एज वाला क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पहले भी कराया था, इस बार फिर बता रहा हूँ आप लोगों को, ध्यान से करिएगा एज वाले क्वेश्चन को। ठीक है, हमसे कहता है कि 5 ईयर एगो, 5 साल पहले, नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। एक लड़की है नूरी, वो सोनू से 3 गुना बड़ी थी। 10 ईयर लेटर, 10 साल बाद, नूरी विल बी ट्वाइस, ये ई है,
नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। तो नूरी जो है 10 साल के बाद में नूरी की जो उम्र है वो क्या हो जाएगी, सोनू की उम्र से जो है डबल रह जाएगी। तो हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, तो नूरी कितने साल की है और सोनू कितने साल का है। तो मैंने हमेशा बताया था पहले एक्स की वैल्यू उसकी माननी है जो भी व्यक्ति बोल रहा है। बोल कौन रहा है यहाँ पे, नूरी बोल रही है, ठीक है ना। तो हमने लेट कर लिया, लेट द प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज ऑफ नूरी। तो नूरी की जो प्रेजेंट एज है वो हमने मानी वो एक्स ईयर्स की है, ठीक है ना। एक्स ईयर्स की क्या है हमारी, नूरी है। प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, तो सोनू की प्रेजेंट एज कितनी आ जाएगी यहाँ पे, वाई ईयर्स की आ जाएगी। तो जैसा जैसा क्वेश्चन हमसे बोल रहा है अब हम सारी इक्वेशन वैसे ही बनाएंगे। उसने कहा है कितने साल पहले की बात कर रहा है, 5 ईयर एगो। तो 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले नूरी की एज कितनी हो जाएगी, नूरीज एज, नूरी की एज हो जाएगी 5 साल पहले एक्स माइनस 5 साल। भाई पहले की बात हो रही है तो पहले में घट जाएगा, ठीक है ना। और सोनू की एज कितनी हो जाएगी 5 साल, वो भी छोटा हो जाएगा। तो 5 साल छोटा होगा तो वाई माइनस 5 ईयर्स। अब मैंने बताया था आपको पहले दोनों को लिख लीजिए, x-5 किसके बराबर, y-5 के। अब बोलने वाला व्यक्ति कौन है, नूरी बोल रही है, किससे बोल रही है, सोनू से। तो जिससे बोल रही है उसमें क्या करेंगे हम, थ्राइस की, थ्राइस यानी 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि नूरी इससे 3 गुना बड़ी है। मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को, पिछले बार इस तरीके का क्वेश्चन आया था हमारा जैकब वाला, तो उसमें मैंने बताया था कि जो बोल रहा है ना इंसान और जिसके बारे में बोल रहा है, तो जिसके बारे में बोल रहा है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे किसी को मेरी एज समझनी है और वो कहता है कि मेरी एज मेरे भतीजे के बराबर है, ठीक है ना। तो अगर मुझे मेरी एज किसी को निकालनी है तो मेरे भतीजे की एज को वो देख लेगा और उसमें क्या कर देगा, जितने गुना मैं बड़ा हूँ या छोटा हूँ उतने से वो मल्टीप्लाई कर देगा और उसका पता लग जाएगा कि मेरी एज कितनी है। क्लियर है। तो x-5 इक्वल टू 3 की वाई से करेंगे तो 3y माइनस का 15, वाई वाले अब एक तरफ करेंगे तो x-3y इक्वल टू माइनस का 15 प्लस का 5, तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे 10। तो x-3y इक्वल टू क्या आ गया, 10 आ गया। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट मिल गई हमको यहाँ पे। चलिए आगे देख लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट हमारे पास कंडीशन क्या कही है, 10 ईयर लेटर, 10 ईयर्स लेटर, यानी 10 साल बाद, 10 साल बाद नूरी कितने साल की हो जाएगी, नूरी से वो 10 साल बड़ी हो जाएगी, x+10, तो x+10 ईयर्स की, ठीक है ना। x+10 साल की हो जाएगी। और अगर हम लोग बात करें अपनी सोनू की एज, तो सोनू कितना हो जाएगा, वो भी 10 साल बड़ा हो जाएगा। सोनू से इक्वल टू कितना हो जाएगा, y+10 ईयर का, ठीक है। तो हमने पहले ही कहा आपसे जैसा मैं कह रहा हूँ उस तरीके से करेंगे तो बहुत जल्दी आंसर आएगा। x+10 किसके बराबर है हमारा, y+10 के। अब नूरी ने कितने गुना ज़्यादा बोला सोनू से, वो कह रही है ट्वाइस, ट्वाइस यानी कि 2 गुना ज़्यादा की बात कर रही है। तो आप क्या करेंगे, सोनू से 2 की गुना कर देंगे। तो x+10 इक्वल टू आपको मिल गया यहाँ से 2y प्लस में 20, ठीक है। तो x-2y इक्वल हमारा 20 - 10 के। तो x-2y इक्वल टू किसके आ गया, हमारा 10 के आ गया। ये आ गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब देखिए यहाँ पर x का कोफिशिएंट पहले से ही बराबर, तो सीधे आप क्या कर दीजिए, सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। तो सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1/2, तो सब्सट्रैक्ट करेंगे यहाँ पर। तो x-2y बराबर 10 और x-3y इक्वल टू है आपके पास में ये भी 10, दोनों में 10 10 ही आ रहा है। तो आप सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये तो कैंसिल आउट हो जाए। अच्छा ये माइनस का 10 है, सॉरी ये माइनस का है क्योंकि -15 में से ये घटाए थे। तो आपका जो है फर्स्ट वाली इक्वेशन में जो 10 है वो कहता है -10 है आपका, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये माइनस प्लस की गड़बड़ हो जाती है कभी बार। तो x से आपका x कट गया, -2 में से अगर मैं प्लस का 3 घटाऊंगा तो मुझे y बचेगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा यहाँ से 20 आ जाएगा, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। इसको पुट करेंगे हम पुट इन इक्वेशन 1। तो 1 में हम इसको पुट कर रहे हैं अपनी। तो हमारे पास में जो y की वैल्यू आई हमारी वो कितनी आई थी, 20 आई थी। अब जो फर्स्ट इक्वेशन हमारी वो कितनी है हमारे पास में, वो है हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन हम एक बार देख लेते हैं, x-3y इक्वल टू -10। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या है, हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x-3y इक्वल टू -10। तो x की वैल्यू हमें पता नहीं, 3 × y हमारा 20 है इज इक्वल टू माइनस का 10। तो x-60 इक्वल है हमारा -10 के। तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई -10 प्लस में 60, यानी x की वैल्यू कितनी हो गई 50। तो हमारे पास में जो नूरीज की परसेंटेज है, नूरी परसेंटेज, नूरी की जो परसेंटेज है वो है कितनी 50 ईयर्स की। और जो सोनू की परसेंटेज है हमारे पास में
सोनू परसेंटेज वो कितनी आई थी हमारे पास में 20 ईयर की। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ से अपने क्वेश्चन को निकाल लेंगे। और लास्ट में ये जो स्टेटमेंट मैं लिख रहा हूँ इसको लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसका हाफ मार्क्स नहीं तो आपका कट जाएगा। क्लियर है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या कहता है कि द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। कि जो सम है 2 डिजिट नंबर का, ठीक है ना, कुछ डिजिट्स हैं हमारे पास में, 2 डिजिट नंबर का जो सम है हमारे पास में वो कितना है, 9 है। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। ठीक है ना, 9 टाइम्स दिस नंबर यानी कि जो नंबर हमारे पास मिलेगा पहले नंबर, उसका 9 टाइम्स बराबर है किसके, इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग। तो जो रिवर्स करके नंबर आया है हमारा, हमने जो ऑर्डर रिवर्स करा है उसके बाद में जो नंबर आया है उसके क्या हो जाएगा, वो ट्वाइस के बराबर हो जाएगा। फाइंड द नंबर, ठीक है ना, फाइंड द नंबर। तो हमें नंबर बताना है कि हमारा नंबर क्या होगा। चलिए, तो देखिए किस तरीके से डील करना है इसको क्वेश्चन को। सबसे पहले हम डिजिट मान लेते हैं। लेट द फर्स्ट डिजिट, फर्स्ट डिजिट हमने मान ली यहाँ पर एक्स है, और सेकंड डिजिट हमने मान ली, सेकंड डिजिट वो हमारे पास में क्या है, वाई दे रखी है। अब देखिए नंबर हमेशा डिजिट से ही बनता है, तो नंबर कैसे बनेगा, सबसे पहले वंस प्लेस आता है। फर्स्ट डिजिट हमने एक्स मानी तो हमारा वंस प्लेस पे क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, प्लस तो क्या टेंथ प्लेस आता है तो वाई में 10 इंटू वाई हो जाएगा। ये बन गया हमारा नंबर। क्लियर है यहाँ पर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसने कहा था सम ऑफ द डिजिट हमारा 9 है, तो सम ऑफ द डिजिट यानी कि एक्स प्लस वाई दोनों को मिला के हमारा रिजल्ट कितना है, 9। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। ठीक है, उसके बाद में इसने कहा है कि नंबर को रिवर्स करना है, 9 टाइम्स का नंबर रिवर्स, तो 9 टाइम्स द नंबर। अब नंबर हमारे पास में क्या है, 10y प्लस एक्स है। इसको अगर हम रिवर्स करेंगे तो x को y की जगह पर और y को x की जगह पर आप क्या कर देंगे, शिफ्ट कर देंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से ये मिल जाएगा 10x प्लस वाई, और ये कितने के बराबर है, इसके 2 टाइम्स के बराबर है, जो बात इसने हमसे बोली हुई है। क्लियर है, तो 9 की 10 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, यहाँ से 90y प्लस में 9x इक्वल टू 20x प्लस में 2y। क्लियर है। अब यहाँ से y वालों को एक तरफ कर देंगे और x वालों को आप यहाँ पे एक तरफ कर देंगे, तो आपको मिलेगा 90y माइनस का 2y इक्वल है आपके पास में 20x माइनस का 9x। 90 में से 2 घटाया तो आपको मिला 88y इक्वल टू 20 में से 9 घटाया तो 11x। अब देखिए 11 से 88 कर सकता है 8 टाइम्स में, तो आपके पास जो वैल्यू यहाँ पर आ गई वो आ गई x इज इक्वल टू 8y या x माइनस 8y इक्वल टू 0 के। ये आपकी आ गई सेकंड इक्वेशन। अब यहाँ पर देखिए हमारी फर्स्ट इक्वेशन में भी x है, सेकंड में भी x है, तो हम सीधे सीधे क्या कर देंगे, इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे क्योंकि दोनों के कोफिशिएंट सेम है। तो सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1/2 या 2/1 भी आप कह सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो x माइनस 8y इक्वल है 0 के, और x प्लस वाई इक्वल है हमारा किसके, 9 के। तो ये मेरी हो गई, इसमें सब्सट्रैक्ट करना है हमें, इक्वेशन तो हमने लिख दी। सब्सट्रैक्ट करेंगे तो सबके नीचे सब्सट्रैक्ट का सिंबल आ जाएगा, x से x कैंसिल, तो माइनस का 8y माइनस का y मिलकर बनाएंगे माइनस का 9y इक्वल टू ये आ जाएगा माइनस का 9। तो y इक्वल टू -9 बाय -9, माइनस से माइनस कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, तो 1 आ गया। तो y की वैल्यू हमें मिल गई यहाँ से 1, और इसको हमने पुट कर दिया, पुट इन इक्वेशन 1। फर्स्ट इक्वेशन में ही हमने इसको क्या कर दिया, यहाँ पर पुट कर दिया। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख लीजिए इसको। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन है हमारी x प्लस वाई इक्वल टू 9 के, तो x प्लस 1 इक्वल टू क्या आ गया, 9। तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 9 माइनस 1, तो x इक्वल टू 8। ठीक है ना, x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, 8। तो उसने कहा था फाइंड द नंबर, तो नंबर हमारा जो लिखा हुआ है नंबर वो किस फॉर्म में है हमारा, 10y प्लस एक्स की फॉर्म में। तो 10 इंटू वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, 1, प्लस में x आया 8, तो हमें कितना मिल गया यहाँ से 10 प्लस 8 जो कि बराबर कितना है, 18 के। ठीक है, तो हमारा नंबर कितना आ गया, 18 आ गया। क्लियर है आप सभी लोगों को, ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है मीना वेंट, ये एक ही टी है हमारे पास, दो लिखे हैं। मीना वेंट टू ए बैंक टू विड्रॉ रुपए 2000। मीना एक लड़की है जो बैंक गई, बैंक जाकर उसने कितने रुपए निकाले, 2000 रुपए निकाले। शी आस्क्ड कैशियर, उसने कैशियर से कहा टू गिव हर रुपए 50 एंड 100 नोट्स ओनली। उसने कहा कि मुझे 50 और 100 के नोट्स ही देना। मीना गोट 25 नोट्स, मीना ने 25 नोट गेट करे। फाइंड हाउ मैनी नोट्स ऑफ रुपए 50 एंड 100 शी रिसीव।
तो हमें बताना है कितने उसमें 100 के नोट थे, कितने उसमें 50 के नोट थे। क्लियर है? क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? तो देखिए, लेट द नंबर ऑफ नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट, 50 रुपी नोट, तो वो मान लिया हमने कि उसने एक्स नोट दिए होंगे, ठीक है। और नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट, 100 रुपये के नोट की बात करेंगे तो वो कितने हमारे वाई हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने टोटल नोट कितने लिए, 25 नोट उसने लिए, यानी एक्स प्लस वाई उसको कितना मिल गया, 25। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब इसने जो टोटल पैसा लिया वो कितना लिया, 2000 रुपये। उसमें क्या है, पहले 50 के नोट्स भी हैं और साथ में 100 के नोट भी हैं। इज इक्वल टू सबके पैसे मिलाकर कितने मिले उन्हें, 2000 रुपये। अब यहाँ से अगर मैं 50 को कॉमन ले लेता हूँ तो मुझे बचता है एक्स प्लस 2 वाई इक्वल टू 2000। तो x प्लस 2 वाई किसके बराबर आ जाएगा यहाँ से, 2000 बट्टे में 50। जीरो से मेरी जीरो कटी, 5 से काटेंगे 5 चौके 20, 40 आ जाएगा। तो x प्लस 2 वाई मुझे कितना मिल जाएगा, यहाँ से 40 मिल जाएगा। ये आ जाएगी मेरी सेकंड इक्वेशन। अब यहाँ पर भी x का कोफिशिएंट बराबर है तो मैं सीधे से सब्सट्रैक्ट कर दूंगा, ठीक है ना। तो सब्सट्रैक्ट इक्वेशन, इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड। तो फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास क्या है, एक्स प्लस 25, एक्स प्लस वाई बराबर 25, और सेकंड है एक्स प्लस 2 वाई इक्वल टू 40। इसमें से हमें किसको घटाना है, एक्स प्लस वाई बराबर 25। तो सबसेट कहा है तो सबसेट का सिंबल सबके नीचे, एक्स से एक्स कैंसिल, 2 वाई में से 1 वाई घटाएंगे तो वाई मिलेगा, और 40 में से 25 घटाएंगे तो 15 आ जाएगा हमारे पास। तो वाई की वैल्यू आ गई हमें 15। तो इसको हमने पुट किया, पुट इन इक्वेशन 1 के अंदर डालेंगे तो हमें मिली एक्स प्लस वाई इक्वल टू 25। तो एक्स वाई की वैल्यू आ गई 15 इज इक्वल टू 25। तो एक्स हमें कितना मिल जाएगा यहाँ पे, 25 माइनस 15 दैट इज इक्वल टू 10। यानी कि हमारे पास में 50 रुपीज़ के जो नोट्स हैं, 50 रुपीज़ नोट्स, वो कितने मिले इसको, 10 मिले। और जो 100 रुपये के नोट्स हैं, 100 रुपये नोट्स, वो उनने कितने गेट करें यहाँ पर, 15 गेट करें। क्लियर है? आप लोगों को समझ आया क्वेश्चन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का और इस चैप्टर का भी। इसके बाद में आपकी एक्सरसाइज और चैप्टर दोनों ही खत्म हो जाएंगे। तो हमसे कहता है यहाँ पे कि द लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स चार्ज ऑफ फर्स्ट 3 डेज। देखिए 3 दिन का किसी लाइब्रेरी ने क्या कर रखा है, 3 दिन का जो फिक्स चार्ज है वो यहाँ पर रख रखा है। एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। उसके बाद में 3 दिन से ज़्यादा जितना भी आप यहाँ पे बैठ के पढ़ाई करेंगे उसके आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक कैप्ट फॉर 7 डेज। इसने, सरिता ने 7 दिन के लिए कोई बुक खरीद ली यहाँ से और उसके उसने 27 रुपये पेड करे। वाइल सुशी पेड ₹21 फॉर द बुक शी कैप्ट 5 डेज। तो सुशी ने एक बुक ली वहाँ से, उसने 5 दिन के लिए वो बुक ली तो उसने पैसे जो है 21 रुपये पेड करे। तो फिक्स चार्ज कितना है इसका, और हमें बताना चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों को? तो देखिए लेट कर लिया हमने, लेट द फिक्स चार्ज, फिक्स चार्ज फॉर 3 डेज, फॉर 3 डेज इक्वल टू एक्स। 3 दिन के लिए जो फिक्स चार्ज है वो x रुपये का है। कितने का है, x रुपये का है, ठीक है। पर डे एक्स्ट्रा चार्ज की हम लोग बात करें, यहाँ हम कह सकते हैं एक्स्ट्रा डे चार्ज, कैसे भी आप कैसे लिख सकते हैं, पर डे एक्स्ट्रा चार्ज, पर डे एक्स्ट्रा चार्ज कितना देना पड़ रहा है उसको, y रुपये देना पड़ रहा है, ठीक है। तो हमसे क्या क्या कह रखा है इसने, एक लड़की है सूसी, ठीक है ना। सबसे पहले कौन है हमारे पास में, सूसी है, पहले कोई और है, देख सकते सरिता। तो सरिता पेड ₹27 फॉर 7 डेज। अब यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए इक्वेशन कैसे बनेगी। अब देखिए फिक्स चार्ज यानी 3 दिन का चार्ज तो हमारा कितना लग गया, x रुपये लग गया। अब 7 में से 3 दिन घट गया तो बचे 4 दिन। 4 दिन का चार्ज उसने कितना दिया, 4y रुपये दिया, इक्वल टू में कितने रुपये टोटल हो गया, 27 रुपये। ये उसकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। दूसरी लड़की है हमारे पास में सूसी। तो सूसी पेड ₹21 फॉर 5 डेज, ठीक है ना। तो उसी ने 5 दिन के लिए 21 रुपये पेड करे, यानी 3 दिन तो उसने दे दिए x रुपये 3 दिन के, और बचे इसके कितने, 2 दिन। तो 2 दिन के उसने कितने दिए, टोटल मिलाकर 21 रुपये। ये आपकी सेकंड इक्वेशन। अब यहाँ पर भी देखिए हमारे पास में जो हमारा x का वेरिएबल है वो कहता है इक्वल है हमारे पास। तो हम इसको डायरेक्ट ले लेते हैं, सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो हमने लिखा सब्सट्रैक्ट, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन सेकंड, ठीक है। तो सेकंड को लिखेंगे x प्लस 2y बराबर में 21
और x प्लस 4y इक्वल टू में 27। हमने कहा सब्सट्रैक्ट करना है तो सबके नीचे माइनस आ जाएगा। x से मेरा x कैंसिल हो गया, 2y में से 4y घटाऊंगा तो माइनस का 2y बचेगा, इक्वल टू में कितना आ गया यहाँ पे 27 में से 21 गया तो बचा हमें माइनस का 6, माइनस का माइनस कैंसिल, 2 तिया 6 हो गया, यानी y की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 3 मिल गई। इसको हमने पुट कर दिया अपनी फर्स्ट इक्वेशन में, तो पुट इन फर्स्ट, तो x प्लस 4y इक्वल है हमारी 27 के, तो x प्लस 4 इंटू 3 इक्वल है किसके, 27 के। तो x की वैल्यू हमें कितना मिल जाएगी, 27 माइनस का 12, यानी x इज इक्वल टू 15। तो हमें पता लग गया यानी कि फिक्स चार्ज कितना है इसका, फिक्स्ड चार्ज, फिक्स्ड चार्ज फॉर 3 डेज, फॉर 3 डेज, 3 दिन का जो फिक्स चार्ज है वो कितना है आपका, 15 रुपये है। और जो पर डे एक्स्ट्रा चार्ज है, पर डे एक्स्ट्रा, वो है आपका 3 डेज का। ठीक है, क्लियर है। आई होप तो आप लोगों को सारा समझ में आ गया चैप्टर। तो चलिए, अगर आप लोगों को चैप्टर समझ में आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और उन्हें बताइएगा कि आपको अगर अच्छा डेटा पढ़ना है, अच्छे से चीज़ को समझना है, एक एक लाइन को, एक एक वर्ड को समझना है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ताकि वो भी उस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें जो फ़ायदा आप उठा रहे हैं। क्लियर है, मिलते हैं आपसे चलिए अगली वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं आपसे अलविदा। थैंक यू।